तो एक चीज़ यहाँ पे ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि आज की डेट में पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि लोग बहुत सारे इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बुरी रहती है। तो जब ऑलरेडी आज आपका गाइडेंस मिल रहा है, तो फिर आपसे गाइडेंस तो लेने की बनती है। तो इसलिए आप मुझे ये बताइए कि मनी के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम कौन-सा पावरफुल मंत्र कर सकते हैं? देखिए, धन संबंधी जो व्यवस्था है या आर्थिक समस्याओं से निजात पाने की जो अवस्था है, उसके लिए आपकी ज्योतिष कुंडली भी देखी जाएगी। आपके ज्योतिष कुंडली में क्या है, आपका आय का भाव कैसा है, दसम भाव कैसा है, पांचवा भाव कैसा है, ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह उच्च चुके हैं, आपको जॉब करनी चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए, ये सब निर्धारित होता है आपकी जन्म कुंडली से। उसके बाद में फिर आप जो व्यापार कर रहे हैं वो आपकी राशि के अनुकूल व्यापार है या प्रतिकूल व्यापार है। लोग कई बार शिकायत करते हैं कि हम तो कई साल से व्यापार कर रहे हैं, हमारा पैतृक व्यवसाय है, हमारे पिताजी ने खोला था, लेकिन जैसे हमारे पास में आया तब से वो व्यापार ठप हो गया। तो भाई वो जो व्यापार था, उस व्यापार का जो इष्ट ग्रह है, वो पिताजी की कुंडली में उच्च का था, व्यवस्थित था, उसकी एनर्जी अच्छी थी। वो आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो व्यापार आपके नाम पे आपके आपके हाथ में आने वाला नहीं चलेगा। तो हर एक व्यापार का एक इष्ट ग्रह है, वो इष्ट ग्रह आपकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है। अगर वो नेगेटिव पोजीशन में होगा तो वो व्यापार नहीं चलेगा, अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो व्यापार चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब कुंडली का विशेष होता है तब ये पता चलता है कि आपके लिए क्या है जी। फिर मंत्र दिया जाता है कि अब आपका सही व्यापार सही है, कुंडली भी ठीक है, अब आप ये मंत्र साधना करेंगे तो फिर आपको आर्थिक संकट के जो है दिक्कतें दूर होना शुरू हो जाएंगी। ये तो आपने बिल्कुल मतलब एक डेप्थ और बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कस्टमाइज सॉल्यूशन दे दिया। लेकिन फिर भी एक जनरल वे में चाहूंगा कि लोगों को कुछ गाइडेंस मिले, जो लोग मतलब अभी आपसे नहीं मिल पा उसके रहे लिए हैं। 2 बीजाक्षर हैं। हाँ, पहला बीजाक्षर है श्रीम, श्रीम श्रीम। जी। दूसरा बीजाक्षर है क्लीम। श्रीम जो बीजाक्षर है वो सुख, सौभाग्य और समृद्धि का बीजाक्षर है। जब आप इसकी साधना करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो सुख सौभाग्य का जो यंत्र है, श्री यंत्र है, तो जब श्री यंत्र जो है वो महालक्ष्मी का यंत्र माना जाता है। जब आप उसके समक्ष बैठ करके साधना करते हैं तो आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या चल रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। श्री यंत्र की एनर्जी है, तो उसी का बीज मंत्र जो है वो श्रीम बीजाक्षर है। दूसरा बीजाक्षर क्लीम बीजाक्षर, महालक्ष्मी के 2 बीजाक्षर हैं। तो श्रीम और क्लीम की जब आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, तो ये मतलब शेयर मार्केट वाले भी कर सकते हैं? शेयर मार्केटिंग की अलग विधान है। अच्छा, शेयर मार्केट जो है वो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनाता है। पंचम भाव में क्या स्थिति है, शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए बुध ग्रह और राहु ग्रह, ये दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप शेयर मार्केट में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बुध के साथ राहु, राहु तो सडन गेन भी राहु चाहिए जी। राहु का ही ये काल चल रहा है, तो राहु का समय चल रहा है, तो आपको अगर आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनाने हैं तो राहु को अपने सपोर्ट में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब फिर समथिंग उनसे रिलेटेड अलग मंत्र होंगे। और फिर राहु के लिए कोई श्रीम और क्लीम तो एक तरीके से मल्टीपर्पज हो गए, इनको कोई भी जप सकता है जी, ठीक है। और इनकी साधना करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, सुख सौभाग्य आएगा। आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप श्रीम क्लीम की साधना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शेयर मार्केट में आप विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, उसके फिर अलग साधना है उसका फिर। अच्छा, ओके ओके। और एक चीज महाराज जी और सुनने में आती है, जैसे जब हम लोग मंत्र के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, और जब इस सब्जेक्ट को और डेप्थ में जाके देखते हैं तो ये भी पता चलता है कि मतलब पुराने समय में तो मंत्रों से सब कुछ होता था। तो ये भी सुनने में आया कि जो राजा और महारानियां रहा करती थी, तो ये भी मंत्र समथिंग कुछ कुछ मंत्र साधना किया करती थी कि बहुत समय तक इनका यौवन बना रहे और मतलब एक मतलब एक प्रकार से मतलब यंग होकर जिए, चिर यौवन की जो अवस्था रहती है जी। तो ऐसे मंत्र भी होते हैं क्या? और ये आज भी करना पॉसिबल है या नहीं? यस, देखिए उस समय का एक तो भोजन का प्रभाव जी, हमारे शरीर निर्माण में भोजन का एक बड़ा प्रभाव है जी, ठीक है। हमारा शरीर जो बना है वो 80% तो भोजन से बना है, तो उस समय का जो खान पान था वो बहुत शुद्ध था, सात्विक था। उसके अलावा मंत्र साधना के द्वारा आप कैसे चिर यौवन अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी जो हमारे ऋषि मुनि हैं जी, वो चिर यौवन की सिद्धि करते हैं, तो वो जीवन के शतक में चल रहे हैं, 100 वर्ष के। मैंने ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि मिला हूं, इनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो रही है, उनके शरीर पर तकरीबन 100 किलो रुद्राक्ष लदे हुए हैं, लेकिन आज भी उनके शरीर में जो छल है, जो बल है, जो अवस्था है, वो ऐसी लगती है जैसे 30 साल का युवा हो। क्यों? क्योंकि ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा आप चिर यौवन की सिद्धि कर लेते हैं। अच्छा, उम्र वर्षों बीत चली जा रही है लेकिन आपका शरीर ठहर गया है, तो इसके लिए चिर यौवन सिद्धि होती है। अगर आप अनाहत विद्या मंत्र की साधना करेंगे तो इससे आपकी उम्र तो वर्षों बीती जाएगी लेकिन आपका शरीर का जो बढ़ना है वो स्थिर हो जाएगा।
अच्छा। तो अनाहत विद्या मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लूम ऐं वरम स्याहुसा अनाहत विद्याय नमः, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा आप अपने जीवन में चिर यौवन की अवस्था को प्राप्त करते हैं। मतलब हम लोग के शास्त्रों में सब कुछ दिया है, बिल्कुल। लेकिन लोग कहीं और ही जाके एंटी एजिंग चीज ढूंढ ले प्रोडक्ट्स में जाके, ये चीज है, जबकि यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है नेचुरल। ऐसे देखो बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो चिरंजीवी अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इवन हम जितने भी पौराणिक कथा सुनते हैं, सब में देखिए राम कभी बूढ़े नहीं हुए, लक्ष्मण कभी बूढ़े नहीं हुए, हनुमान कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं वे कभी भी आपको बूढ़े दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने चिर यौवन की सिद्धि की हुई है। अनाहत चक्र जब आपका जागृत हो जाता है, अनाहत विद्या जब आपको सिद्धि हो जाती है, तब उम्र बढ़ती रहेगी, लेकिन आपका शरीर एज इट इज एक जगह आके ठहर जाएगा और स्वस्थता टिकी रहेगी। स्वास्थ्य टिका रहेगा। ओके। अच्छा महाराज जी, जैसे एक ऐसा मंत्र जरूर आपसे चाहूंगा जो डेली बेसिस में व्यक्ति, मतलब जब भी अपनी दुकान खोलता है या ऑफिस में जाके बैठता है, अपनी गद्दी में बैठने जा रहा है, तो वो दिन उसका सक्सेसफुल रहे, जिस कार्य को करने आया है तो मतलब संतुष्ट होकर जाए कि हमारा आज कार्य अच्छा था। तो ऐसा कोई मंत्र दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में मंत्र विज्ञान बताया गया है, जो जातक अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करता है और अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आती। अच्छा। आपत्ति विपत्ति आएगी भी तो वो संपत्ति का रूप ले लेगी। तो हर एक राशि का, जो 12 राशियां हैं, हर एक राशि का एक इष्ट मंत्र है। अच्छा। आपको कुछ भी नया जपने की आवश्यकता नहीं है, बस ये तलाश कीजिए कि आपकी राशि कौन सी है। राशि का मतलब है जन्म समय से, चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वो जन्म राशि। लोग क्या करते हैं कि बोलते हुए नाम की राशि देखते हैं, नहीं। अगर आपको इष्ट मंत्र देखना है या इष्ट देव देखना है तो आपको अपनी जन्म राशि से देखना पड़ेगा। अच्छा। या जो भी आप ज्योतिषी उपाय कर रहे हैं, वो सभी ज्योतिषी उपाय केवल और केवल जन्म राशि के आधार पर ही निश्चित होते हैं। तो आपकी राशि क्या है और राशि का इष्ट मंत्र क्या है, उस मंत्र की साधना रोजाना स्नान के पश्चात करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि का इष्ट मंत्र केवल और केवल आपके लिए ही बनाया गया है। वो एक तरीके से मल्टीविटामिन डोज है, उसमें सब कुछ आ गया। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम अपनी कुंडली देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो वहां से बहुत सारी चीज डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कोड लिखा गया है कि हमें क्या करना है और कैसे आगे हमारा बढ़ना है। जब इस धरती पर आगमन हुआ था, उस समय आकाश मंडल में ग्रहों की क्या स्थिति थी, राशियों की क्या स्थिति थी, उसका पूरा स्क्रीनशॉट है। वो क्लिक किया हुआ है, जो लिखा हुआ है। वो उस समय आकाश मंडल में, आकाशगंगा में कैसा क्या था, तो उसकी क्या एनर्जी हमारे ऊपर पड़ेगी, और वो लाइफ टाइम ऐसी अवस्था बनी रहती है जी। तो उसी आप पढ़ लें, समझ लें, उसका विश्लेषण कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मंत्र मेरे लिए बना है। और मंत्र साधनाओं में जैसे आसन की बात होती है, मालाओं की बात होती है, और समय की बात होती है, स्थान की बात होती है, तो ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ मैनेज करना आजकल हर किसी का के लिए मतलब संभव नहीं है कि वही स्थान हो, वही टाइम हो, क्योंकि लोगों को काम भी रहता है। तो यही ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपका शरीर बीमार हो जाता है तो आप दवाई के लिए अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं कि मुझे इस समय दवाई लेनी है। ठीक ऐसे ही मंत्र में भी समय का, जाप का स्थान कौन सा है, तो 4 प्रकार के स्थान बताए गए हैं। अरण्य स्थान है, शमशान स्थान है, देवालय है, मंदिर है, या इसके अलावा ऐसा कोई स्थान जो निर्जन हो या नदी किनारे हो। ठीक है, तो उन 4 स्थानों में से कौन सा स्थान है जहाँ जाप करते हैं। इसके अलावा आसन कैसा होना चाहिए, क्योंकि आसन पे बैठ करके ही जाप की जाती है, कभी भी डायरेक्ट धरती पे बैठ के जाप नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और एक्सचेंज भी नहीं करना चाहिए ना आसन? हाँ, आसन भी नहीं करना, माला भी नहीं करना। इवन आपके मंत्र जाप के जो वस्त्र हैं वो भी एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए, वो भी चेंज नहीं करनी चाहिए। तो क्या करते हैं, बस नहा लिए, कपड़े पहन लिए, जाप करना शुरू कर दिया। नहीं, मंत्र जाप के वस्त्र जो है वो एकदम अलग होने चाहिए। उनसे आप गारहस्थ्यिक काम नहीं कर सकते, जो गृहस्थी के जो काम है वो नहीं कर सकते। ये समझना बहुत जरूरी है। तो मंत्र साधना के वस्त्र बहुत शुद्ध होने, जितना ज्यादा आपका मन, वचन और काया शुद्ध होगा, उतनी जल्दी आपको मंत्र सिद्ध होगा। अच्छा। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। वचन शुद्धि मतलब कि जो आप मंत्र बोल रहे हैं, उसका जो उच्चारण कर रहे हैं वो भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए, वो भी शुद्ध होना चाहिए। अगर उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। अच्छा। आचार्य समंत स्वामी ने लिखा है, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदनाम। मंत्र में अगर कोई भी अक्षर कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा तो वो निहंति विष वेदनाम, वो विष की वेदना को दूर नहीं करेगा। इसका पॉजिटिव वे ये है कि ऐसे मंत्र होते थे जिनके द्वारा विष की वेदना को दूर किया जा सकता था। विष की वेदना मतलब कोई भी सर्प डस ले या कोई ऐसा बीमारी लग जाए जो विष के समान आपको पीड़ा दे रही हो, वो मंत्रों की ऊर्जा के द्वारा ठीक हो जाता है।
तो उसमें उन्होंने मंत्र दिया कि ऐसा कोई मंत्र जिसमें कोई भी अक्षर कम बड़ हो जाएगा तो वो आपकी बीमारी ठीक नहीं करेगा। तो वचन शुद्धि मतलब आपका उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारे मंत्र हैं जिनको जप रहे हैं, लेकिन उनकी शुद्धि नहीं है। जो उसका प्रभाव उन लोगों को मिलना चाहिए था, आज राम से रामा हो गया, कृष्ण से कृष्णा हो गया, ये अशुद्ध उच्चारण है। आप हर एक बीजाक्षर मंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लेके गए हैं। हमने क्या किया है, आज के अंग्रेजी युग में हर एक संस्कृत के मंत्र का अंग्रेजीकरण कर दिया है, जिससे उसका अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता, जो पॉजिटिव में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जी। तो मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तीसरा है काया शुद्धि। काया शुद्धि का तात्पर्य यह है कि आप स्नान के पश्चात जाप करें, आपका शरीर शुद्ध हो और शरीर पे जो वस्त्र हैं वो भी आपके शुद्ध होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, और उन वस्त्रों में आपने मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन ना किया हो, भोजन ना किया हो, कोई भी गृहस्थी का काम ना किया हो, वो अलग से कपड़े होंगे। तो जितनी ज़्यादा आप शुद्धि का ध्यान रखेंगे उतनी अधिक शीघ्रतापूर्वक आपको मंत्र की सिद्धि होगी, सफलदायक सिद्धि होगी। जी। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।